Good morning, all dear students. Yesterday, we had read about the main features of democracy, and today we will learn about the democratic society. So, let us start our chapter Democratic Society. Political democracy refers to the fact when the people enjoy the right to elect and remove their rules. स्टूडेंट लास्ट क्लास में हमने फीचर्स पढ़ लिए थे डेमोक्रेसी के। आज हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी पढ़ेंगे कि जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है वो क्या रिफ़र्स करती है। वो ये रिफ़र्स करती है कि एक फैक्ट, इस फैक्ट को रिफ़र्स करती है वो कि पीपल इंजॉय द राइट टू इलेक्ट एंड रिमूव देयर रूलर्स। कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी का क्या मतलब है कि जो लोग हैं देश के वो अपने अधिकार का प्रयोग करें। कौन सा अधिकार? कि वो अपने रूलर्स को इलेक्ट कर सकें और उन्हें रिमूव कर सकें। यानी उनकी चॉइस है कि अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं अपने रूलर से तो वो उन्हें रिमूव भी कर सकते हैं। तो उनका ये अधिकार है अपने रूलर्स को चुनने का और उनको रिमूव करने का। नॉट ओनली दिस इज़ इनफ टू बी डेमोक्रेटिक, लेकिन ये ही सिर्फ डेमोक्रेटिक के लिए काफ़ी नहीं है। मतलब हम सिर्फ यही नहीं कि हमने अपने रूलर्स को चुन लिया या उनको रिमूव कर लिया तो हमें राइट मिल गए, नहीं। देयर कैन बी वेरियस फॉर्म ऑफ इनजस्टिस फील्ड इन द सोशल लाइफ ऑफ द पीपल दैट नीड्स अटेंशन। हमारी सोसाइटी में क्या है, बहुत से इनजस्टिस होते हैं लोगों के साथ, है ना। सामाजिक जीवन में उनके साथ बहुत से अन्याय होते हैं, तो इसकी तरफ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। Thus, a democratic government becomes meaningful only if the society is democratic. अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तभी मीनिंगफुल होगी जब सोसाइटी जो होगी हमारी डेमोक्रेटिक होगी। Thus, in a democratic society, any kind of discrimination should not be there. अब डेमोक्रेटिक सोसाइटी का क्या मतलब है कि किसी के साथ कोई भी व्यक्ति हो, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी गेट स्पॉइल्ड बाय द एविल्स लाइक कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी। हमारा जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, आपको पता है कि हमारा जो समाज है वो भी लोकतांत्रिक है, लेकिन उसमें जो कुछ एविल्स आ गए हैं, जो कुप्रथाएँ आ गई हैं, वो इसको स्पॉइल्ड कर देती हैं। जैसे कि कास्ट सिस्टम है, जाति प्रथा है, और अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत है। जो मतलब अनटचेबिलिटी मतलब जो नीची जाति के लोग होते हैं उन्हें लोग अनटचेबल समझते हैं। अलॉन्ग विद इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑल मैन एंड वुमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। अब सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी समान अवसर मिलने चाहिए अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो आदमी हो या मैन हो या वुमेन हो, सभी को इक्वली डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। और चाहे आदमी हो औरत हो, उनके साथ समान भेदभाव होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ, नो शुड एंजॉय मोर प्रिविलेज। अब हम ये नहीं कह सकते कि कोई धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर या रंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर कोई ज़्यादा अधिकारों का प्रयोग करें। हमारे डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। एवरी सिटीज़न शुड गेट इक्वल फ्रीडम एंड जस्टिस। सभी नागरिकों को समान अधिकार और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। नो वन शुड बी डिनाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, और कोई भी समान अवसर से वंचित ना हो, यानी सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। इन द पास्ट, द प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी रोज बिकॉज ऑफ द कास्ट सिस्टम एग्जिस्टेड इन इंडिया। हमारे जो पास्ट था यानी हमारे पुराने समय में अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ी, क्योंकि पहले हमारे समाज में, हमारे भारत में जाति प्रथा थी। ऑल्दो इट हैज़ नाउ बीन अबॉलिश्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन अब हमारे संविधान में इसे बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। इट हैड ऑलरेडी क्रिएटेड अ वॉल बिटवीन द सो कॉल्ड हाई कास्ट एंड लो कास्ट। लेकिन इस जाति प्रथा ने पहले से ही एक दीवार खड़ी कर दी है ऊंची जाति और
नीचे जाति के लोगों के बीच। Because of this, a large section of society is deprived of their basic rights and there are division in our society. इस जाति प्रथा के कारण क्या है, हमारे समाज का जो एक बहुत बड़ा वर्ग है वो अपने अधिकारों से वंचित है, यानी उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं। और जो हमारी सोसाइटी है वो भी डिवीज़न हो गया, यानी उसमें भी विभाजन हो गया, यानी वो भी बट गई है। All social differences to make our society a good democratic society, all social differences should be removed। अगर हमें अपनी सोसाइटी को एक अच्छी डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनानी है तो सारे सामाजिक जितने भी भेदभाव हैं उनको समाप्त करना होगा। Thus only with a democratical organized society a truly democratic government is possible। ओनली विद द डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइज सोसाइटी, यानी जब हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी ऑर्गेनाइज कर लेंगे तभी रियल में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पॉसिबल हो पाएगी। यानी पहले हमें अपनी सोसाइटी को डेमोक्रेटिक बनाना होगा, उसके बाद हमारी जो गवर्नमेंट है वो खुद ही डेमोक्रेटिक बन जाएगी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यानी आर्थिक लोकतंत्र। इकोनॉमिक, आपको पता है इकोनॉमिक का मतलब होता है हमारे जो मनी अर्न करते हैं उससे रिलेटेड। तो इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, यानी हमारे सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। किस लिए? अपने रोजी रोटी कमाने के लिए। एवरी पर्सन इन सोसाइटी शुड बी फ्री एंड सेल्फ रिलायंट इन द मैटर ऑफ अर्निंग देयर लिवलीहुड, यानी अपनी जीविका के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए समाज का हर आदमी फ्री यानी वो स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होना चाहिए। By this self-reliance, we do not mean that everyone should earn same amount or that each person should live in same kind of houses or for getting a job the qualifications should not be considered। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी एक जैसा कमाएं, है ना, सेम अमाउंट कमाएं या एक जैसे घरों में रहें, या जब जॉब के लिए जाते हैं तो उनकी क्वालिफ़िकेशन को देखा ही ना जाए। ऐसा नहीं है, उनकी क्वालिफ़िकेशन को भी देखा जाए, लेकिन वो क्या होने, फ्री और सेल्फ रिलायंट होने चाहिए। इट जस्ट दैट एवरीवन शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू द एम्प्लॉयड और टू सेट अप देयर ऑन बिजनेस। मतलब कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति उसको समान अवसर मिलने चाहिए नौकरी के लिए या फिर अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, अपना बिजनेस सेट करने के लिए उसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है, not only this exploitation in the society is also hindrance in the economic democracy। अब ये जो एक्सप्लॉयटेशन है इन द सोसाइटी इज़ ऑल्सो ए हिंड्रेंस इन द इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यानी हमारी जो आर्थिक लोकतंत्र है उसमें जो ये एक्सप्लॉयटेशन है वो क्या है, एक हिंड्रेंस है। हिंड्रेंस मतलब एक बाधा है, एक रुकावट है। इट मीन्स दैट वर्कर्स शुड नॉट बी एक्सप्लॉयटेड बाय द ओनर्स एंड पीजेंट शुड नॉट बी एक्सप्लॉयटेड बाय द लैंडलॉर्ड। कहने का मतलब है कि कोई भी वर्कर्स है वो अपने मालिक से एक्सप्लॉयट ना हो, यानी उसका शोषण अपने मालिक से ना हो, और जो किसान है किसान का शोषण भी अपने जमींदारों से ना हो। इक्वल वेजेज शुड बी गिवन फॉर इक्वल वर्क, यानी समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। मैन एंड वुमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड नो डिस्टिंक्शन शुड बी मेड बिटवीन दैम। चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए और उनके साथ कोई भी भेदभाव ना हो, कोई भी उनके बीच में अंतर ना हो। अगर औरत भी वही काम कर रही है जो एक पुरुष कर रहा है तो उसको समान वेतन मिलना चाहिए। वी कैन नॉट अचीव इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ इन द सोसाइटी इज़ नॉट फेयर। हम कभी भी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को अचीव नहीं कर पाएंगे जब तक कि जो धन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पैसे का जो बंटवारा है वो सोसाइटी में फेयर नहीं रहेगा। नो इकोनॉमिक जस्टिस कैन बी अचीव्ड इफ़ द वेल्थ इज़ कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ फ्यू पर्सन ओनली। और इकोनॉमिक जस्टिस यानी आर्थिक न्याय हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि जो धन है, जो पैसा है वो कुछ ही लोगों के हाथ में रहा।
अगर कुछ लोगों के हाथ में पैसा रहेगा तो कुछ लोग अमीर बन जाएंगे और कुछ गरीब बन जाएंगे, तो इसलिए उनके पास क्या है, वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहेगी। इक्वलिटी एंड फ्रीडम आर द टू गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, यानी हमारे जो लोकतंत्र है उसके दो मेन सिद्धांत हैं, मार्गदर्शक सिद्धांत। गाइडिंग प्रिंसिपल मतलब जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें आगे के राह दिखाते हैं। Thus we can say that democracy is based on two important principles। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो हमारा लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, वो टू इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स पर बेस है। वो कौन कौन से हैं? लिबर्टी एंड इक्वलिटी, यानी समानता और स्वतंत्रता। इक्वलिटी मीन्स दैट ऑल द इंडिविजुअल आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड एवरीवन। इक्वलिटी का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति है वो कानून के सामने समान है, इक्वल है। एंड एवरीवन शुड बी गिवन सेम बेनिफिट्स, फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटीज़, और सभी को समान बेनिफिट्स यानी जो लाभ हैं वो सबको सेम मिले, फ्रीडम भी मिले और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ में मिले। A democratic form of government ensures that its citizens are guaranteed their fundamental rights which are mentioned in the Constitution। जो हमारी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो हमें क्या इंश्योर करती है कि सिटीजन्स जो हैं हमारे देश के कि उनको गारंटी दी जाए, उनके फंडामेंटल राइट्स की गारंटी दी जाए जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। Depriving someone of her or his means of livelihood goes against the very ideas of economic। अगर कोई इन सब चीज़ों से वंचित होता है, अगर किसी व्यक्ति को उसके अधिकार नहीं मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि वो अपने जो उसके कमाने रोजी रोटी की में अगर उसको समान अधिकार नहीं मिलता है, तो ये अगेंस्ट है हमारे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का जो आइडिया है, उसके अपोजिट होगा ये। इट डिनाइज वंस राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इकोनॉमिक। तो ये क्या डिनाई करता है कि राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इक्वल ग्रोथ, यानी इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगी अगर किसी को उनके फंडामेंटल्स राइट नहीं मिलते हैं। तो Thus a democratic government will be meaningful only if its citizens are socially equal and economically free। यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तभी मीनिंगफुल होगी, तभी वो सार्थक होगी जब इसका प्रत्येक नागरिक, ईच सिटीज़न सोशली इक्वल ही होगा, यानी उसके साथ कोई भेदभाव नहीं, कि समाज के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर पाएगा और ना ही आर्थिक आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव हो, ना ही उसके साथ कोई जो सोसाइटी है उसमें भेदभाव करें कि ऊंचा वर्ग है या नीचा वर्ग है, और ना ही पैसों के मामले में उसके साथ कोई भेदभाव किया जाए। यानी वो इकोनॉमिकली फ्री होना चाहिए, उसको मौका मिलना चाहिए अपने पैसे कमाने के लिए। अब नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील्स इन स्कूल, आपको पता होगा कि जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उसमें मिड डे मील मिलता है, यानी जो लंच टाइम होता है उसमें बच्चों को खाना दिया जाता है। ये किस लिए है वो देखिए। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट चिल्ड्रन इनटू स्कूल एंड रिटेन दैम, द गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड मिड डे मील्स प्रोग्राम। बच्चों को स्कूल में अट्रैक्ट करने के लिए, स्कूल आने के लिए, कि बच्चे स्कूल आने के लिए अट्रैक्ट हो, तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है जिसे हम मिड डे मील कहते हैं, मिड डे मील प्रोग्राम चलाया है। दिस आइडिया इज़ टू प्रोवाइड हेल्दी डाइट टू चिल्ड्रन बाय प्रोवाइडिंग गुड फूड। यानी ये जो आइडिया है नेशनल प्रोग्राम का, इसका जो मेन आइडिया वो है कि बच्चों को हेल्दी डाइट प्रोवाइड करवाएं, यानी उनको खाना भी मिले और उनको हेल्दी डाइट भी मिले। मिड डे मील आल्सो ब्रिंग चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टुगेदर एंड डेवलप सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टूवर्ड्स ईच अदर। मिड डे मील जो क्या है, वो समाज के अलग अलग वर्ग के जो बच्चे हैं, यानी जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, यानी समाज के अलग अलग वर्गों से जो बच्चे आते हैं उनको एक साथ लेकर आते हैं, जिससे कि वो एक साथ रहें, यानी उनमें एकता की भावना बढ़ती है। मोर देन 40 करोड़ चिल्ड्रन वर बेनिफिटेड इन 2009 से 10 तक 14 करोड़ चिल्ड्रन को उनका बेनिफिट मिला है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पूरा फैमिली से बच्चे होते हैं तो वो खाना नहीं लेकर आ पाते हैं, तो गवर्नमेंट ने इसलिए ये स्कीम चलाई है कि वो उनको दोपहर में खाना मिले। तो कि स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है ये।
इसको अच्छी तरह से आप समझना। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।